टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ट्रंप पुतिन समिट से पहले रूस का मिशन कब्जा। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर। कुछ ही घंटों में डोनबास पर कब्जे की तैयारी है, पूरे डोनबास पर। डोनेस्क में 1 लाख रूसी सैनिक तैनात हैं। डोनेस्क में पूर्ण कब्जे के लिए 48 घंटे का वक्त है। सूमी में भी 50,000 रूसी सैनिकों का कूच है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, बड़ी खबर। पहले वाले शॉट्स ब्रेक करिए। 50-50 शॉट्स होंगे, ये पुराने शॉट्स है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सूमी में 50,000 रूसी सैनिकों का कूच। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। आइए जरा बिग वॉल पर इस खबर के देखिए जरा। अब जो मेरे पास फैक्ट्स है, बिग वॉल पर आइए। और मैं यहां पर आपको जो काउंटडाउन दिखा रहा हूं, क्यों दिखा रहा हूं, पहले इसको समझिए जरा। देखिए, डोनबास का मतलब है लुहांस्क और डोनेस्क। इस जंग की शुरुआत क्यों हुई थी? इस जंग की शुरुआत इसलिए हुई थी कि एक तो नेटो का हिस्सा नहीं बनना है, दूसरा पुतिन चाहते थे इन इलाकों पर कब्जा करना, क्योंकि वो एक लैंड पास क्रीमिया तक चाहते थे। क्रीमिया जो कि उनका पहला वार्म वाटर पोर्ट है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब क्या हो रहा है वो देखते हैं। आइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। अब रूस ने करीब 4,000 से ज्यादा वर्ग मीटर इलाके पर कब्जा किया, यह रिपोर्ट आ रही है। इस सब के बीच में दूसरी, हर रोज करीब 11 वर्ग किलोमीटर आगे बढ़ रही है रूस की सेना। यह भी जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। डोनेस्क में 1,10,000 रूस के सैनिक जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर इसके बाद डोनेस्क में फ्रंट लाइन पर 10 किलोमीटर की बढ़त है। इसके बाद आगे जो जानकारी आ रही है, अवदीविका, सेलीदेव, वोलेदार और इन इलाकों पर कब्जा ऑलरेडी किया जा चुका है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, मेरे बगल में आइए जरा, ब्रेक करिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, यूक्रेन में तीसरा युद्ध छेड़ेंगे पुतिन। ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेन पर तीसरे बार हमले की तैयारी में पुतिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बड़ी चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। डोनबास पर कब्जा मिलते ही पुतिन करेंगे तीसरा हमला। बड़ी खबर, पुतिन को यूक्रेनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। खबर को मैं आपको दिखा रहा हूं, बिग वॉल पर आइए। जेलेंस्की ने जो कहा है, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। इसी के बाद मैं अपने मेहमानों के पास चलूंगा। ये देखिए जरा, अब जेलेंस्की ने कहा है कि चेतावनी है कि डोनबास का इलाका किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। ये मैप आप देख रहे हैं, इस मैप में क्या कहें अब आपको जाने दीजिए। खैर, जेलेंस्की की वार्निंग, डोनबास पर कब्जा मिलते ही रूस करेगा बड़ा हमला, यह जानकारी आ रही है। जेलेंस्की का दावा, डोनबास रूस के लिए नए हमले का रास्ता खोल देगा। बड़ी खबर, 2014 में क्रीमिया पर कब्जा छोड़ा तो 2022 में रूस ने फिर हमला किया, यह जानकारी आ रही है। विजय, पहले वाली वॉल लीजिए, पहले वाली वॉल लीजिए और सीधे चलिए। इस वक्त हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एम्बेसडर साहब मौजूद है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुशील सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि रशिया अलास्का की बैठक से पहले, पहले वाली वॉल और अभी वाली ब्रेकिंग और शॉट, विजय, आप जेलेंस्की के शॉट और ब्रेकिंग, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा सुशील सर, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पुतिन अलास्का की बैठक से पहले जितना भी लैंड ग्रैब कर सकते हैं करेंगे और फिर वही फाइनल डिसीजन लाइन हो जाएगी? बिल्कुल, आप निशांत, आप जो कह रहे हैं इससे बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले ही ये अनाउंस कर दिया है कि जो किस एरिया लैंड उनको चाहिए यूक्रेन का, और उनके लिए रास्ता प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद खोल दिया है, ये कह के कि लैंड जो अलाइनमेंट होगा और उस लैंड कंसेशंस देने के लिए बातचीत करी जाएगी। और उसी के लिए जेलेंस्की को ये बोलना पड़ा है कि हम जो है बिल्कुल लैंड कोई नहीं देना चाहते, कोई जमीन यूक्रेन का कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा रशिया को, क्योंकि वो रशिया पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे रीजन है। लेकिन ये बहुत क्लियर है, पुतिन की जो मंशा है वो बहुत क्लियर है कि जो उनको एरिया चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो डिमांड भी किया है, वो एरिया जिन पे अभी कब्जा भी नहीं है उसको कह रहे हैं कि यूक्रेन उसको खाली करे और हमारे रशिया को वो सौंप दिया जाए। तो उनकी मंशा बिल्कुल साफ है कि वो उस जब वो वार्ता करने के लिए बैठे 15 तारीख को, 15 अगस्त को
अलास्का में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तो वो ग्राउंड सिचुएशन में अपना इतना कंट्रोल चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास में कोई और रास्ता ही नहीं रहे, बल्कि वो कहें कि हाँ जो आप कह रहे हैं वो ठीक है और हम इस पर आगे बातचीत करते हैं। तो बिल्कुल ये जो हमले की तैयारी हो रही है, ये कोशिश हो रही है, ये बिल्कुल उसी लाइन पे चल रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन, ताकि उनको जब नेगोशिएशन करें तो वो लैंड के बारे में ना बात करके और दूसरी जो बातें हैं उनकी, Understood. उसकी तरफ वो ज्यादा उसमें मांगे।